गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ का जो है लेसन 14.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 9th लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है दोस्तों, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कांचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक डिब्बा मैं बना लेता हूं। देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारा ये डब्बा है। ठीक है, ये डब्बा है, इसमें क्या है, 5 लाल है, 5 लाल है, ठीक है, और 8 क्या है, सफेद है और 4 हरा है। ठीक है, 4 हरा है। अब इस डिब्बे में कुल कितने जो है कंचे हैं। ठीक है, तो हम जोड़ लेंगे इसको, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 5 13, 4 कितना हो जाएगा हमारा 17। कितने कंचे हैं डिब्बे में, 70। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या दिया है, लाल, दूसरा सफेद, तीसरा हरा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लीजिए लाल कंचा है, लाल कंचा को हम रेड से प्रदर्शित करते हैं। लाल कंचे को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी संख्या कितनी दी हुई है, 5। ठीक है, लाल कंचा को आर से प्रदर्शित किया, जिसकी संख्या दिया हुआ है 5। अब क्या दिया है दूसरा, सफेद। ठीक है, सफेद कंचा, सफेद कंचा, सफेद कंचे को हम W से, व्हाइट से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, फिर क्या दिया है, थर्ड 4 हरे कंचे हैं। हरा कंचा, हरा कंचा कितना हो गया, इसको मैं G से प्रदर्शित करते हैं, कितना हो गया, 4। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 3 कंचों की ये हो गई। अब हम यहां पे निकाल लेते हैं कुल कंचों की संख्या। क्या निकाल लेते हैं, कुल कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 + 8 प्लस कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो गया, 17। ठीक है, कितने कंचे हो गए, 17 कंचे। ठीक, अब ये 17 कंचे हो गए। अब आते हैं हम अपने पहली सवाल पे। ठीक है, पहला सवाल क्या है, लाल है। ठीक है, अगर हमारा कंचा लाल है, ठीक है, तो लाल कंचे की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल कंचा, लाल कंचा की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर के अनुकूल परिणामों की संख्या। आर के मतलब लाल कंचे के, लाल कंचा की संख्या बटा कुल कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या कैसे, आर है, हमने आपको प्रोबेबिलिटी का सूत्र बताया है, यहां पे ये रहता है इनके अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या होती है, इसलिए यहां पे आर है, तो आर लाल कंचे की संख्या बटा कुल कंचों की संख्या। तो हमारा पी आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अब देख लीजिए लाल कंचा कितना है, 5 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 17। हमारा लाल की प्रायिकता कितनी हो गई, 5/17। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक सफेद कंचा। क्या, सफेद कंचा, सेकेंड, सफेद कंचा की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, सफेद है, PW बराबर क्या हो जाएगा, सफेद कंचा की संख्या
बटा कुल कंचों की संख्या। ठीक है, तो हमारा PW बराबर कितना हो जाएगा, कंचों की संख्या कितनी हो गई सफेद 8, 8 बटा कितना हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया, इसका आंसर ये हो गया। अब देख लीजिए अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हरा नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हरा कंचा की हम प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, फिर कंचा होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, फिर एक में से हम माइनस कर देते हैं जैसा हमने आपको बताया है। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से क्या है 4 सफेद कंचे नहीं होंगे तो ये लाल वाला और सफेद वाला जोड़ के 8 5 13 बटा 17 लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको जो बताया है अब इसके पिछले सवाल में हम वैसे ही चलते हैं। ठीक है, तो अब थर्ड सवाल में क्या हो जाएगा, थर्ड सवाल में हरा कंचा की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए। हरा कंचा की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, हरा है हमने इसको पीजी से दर्शाया है, जी से दर्शाया है, तो पीजी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, हरे का कितना हो जाएगा, हरे में हमारा हरा का कितना है 4 बटा कितना हो जाएगा कुल कंचों की संख्या 17। ठीक है, ये और हरा के हो गए। अब हमने आपको बताया है, मान लीजिए पीजी हरा का है, ठीक है, और हरा की प्रायिकता नहीं है, PG1 है। ठीक है, PG1 ले लिया बराबर कितना ले लिया 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, हमारा PG1 जो हरा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब जगह यहां पे कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां बराबर PG1 बराबर 1 माइनस 4 बटा 17 हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 बटे 1 माइनस 4 बटे 17, तो 17 माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब ये घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 बटा 17, यहां घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 बटा 17, ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें तीनों सवाल को सोल्व कर लेते हैं। एक बार मैं और फोकस कर देता हूं आपको, देख लीजिए इसमें क्या दिया है, एक डब्बा दिया है जिसमें 5 लाल कंचे हैं और 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। उसमें यादृच्छिक एक कंचा को उछाला जाता है, तो उसमें प्रायिकता आती है, पहले लाल है, फिर सफेद है, फिर हरा नहीं है। 3 टॉपिक दिया है, तो पहले तो आपको सबसे पहले एक डब्बा है, इसमें कितने कंचे हैं 5 लाल 8 सफेद 4 हरा, इस सब टोटल जोड़ लेंगे कितना हो गया हमारा 17 हो गया। ठीक है, कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। लाल कंचों को हम R से प्रदर्शित करते हैं, सफेद को W से, हरा को हम G से प्रदर्शित करके हम जो है यहाँ पे ये कंचों को दर्शा देते हैं। फिर अपना टॉपिक पे आते हैं, लाल कंचों की प्रायिकता, मतलब हम R के अनुकूल, मतलब ये 5 हो गया और कुल संख्या कितनी हो गई 17 हो गई, 5 बटा कितना हो जाएगा 17। इसी तरह सेकंड है सफेद कंचा की, 8 बटा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। हरा नहीं है तो आप इसमें 2 तरह से टॉपिक से लगा सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए। इसमें एक क्या है, पहले हरा की प्रायिकता निकाल लीजिए, फिर हरा नहीं की प्रायिकता। ठीक है, और जो हरा की प्रायिकता है उसको एक में से माइनस कर देंगे तो हमारा हरा नहीं उसकी प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे किया है, हरा कंचा की प्रायिकता ज्ञात कर लिया, 4 बटा 17 है। अब यहाँ पे लिख लिया PG मतलब हरा होने की प्रायिकता प्लस PG1 हरा नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, PG1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 4 बटा 17 हो गया। अब 4 बटा 17 यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, 17 माइनस 4 कर देंगे तो हमारा 13 बटा 17 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारा 13 बटा 17, हरा नहीं होने की प्रायिकता बराबर। सफेद है तो 8 बटा 17 हो गया। ठीक है, और क्या है लाल है तो 4 बटा 17 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।